हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डेटाबेस की सीरीज़ का यानी कि डीबीएमएस की सीरीज़ का लेक्चर 5 है, जिसमें हम देखेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, डीबीएमएस क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर बोलने का मतलब है कि डीबीएमएस में डेटाबेस आर्किटेक्चर उस स्ट्रक्चर को रेफर करता है जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर होता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और थ्री टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो हम टू टायर और थ्री टायर बोलने का मतलब होता है कि डीबीएमएस में टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर है। टू टायर आर्किटेक्चर में डेटा बेस को दो लेयर होता है। डेटाबेस दो लेयर में बटा हुआ है, क्लाइंट लेयर और सर्वर लेयर। ठीक है, क्लाइंट लेयर जैसे कि यूज़र इंटरफेस, फॉर्म और रिपोर्ट यूज़र के इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्वर लेयर जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, टू टायर आर्किटेक्चर इज यूज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन्स ऑन क्लाइंट साइड, यानी कि क्लाइंट साइड बोलने का मतलब कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्लाइंट साइड बोलते हैं। उसमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, एन इंटरफेस कॉल्ड ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस, जिसे हम सॉफ्टवेयर को ड्राइवर बोल सकते हैं। वो ड्राइवर्स क्या करेगा, वो सर्वर मशीन पे, वो ड्राइवर हमारे सिस्टम क्लाइंट साइड वाले पे, वो सिस्टम पे वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे क्या करेगा, वो सर्वर को कम्युनिकेट करने में, सर्वर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि क्लाइंट से सर्वर जब कम्युनिकेट होता है तो उसके लिए हमें ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए। डीबीएमएस वेंडर प्रोवाइड ओडीबीसी ड्राइवर, यानी कि बहुत सारे जनरली डीबीएमएस वेंडर्स ओडीबीसी को प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक ड्राइवर है। देखिए, आप एग्जांपल ऑफ टू टायर दे सकते हैं। क्लाइंट एपीआई कॉल करेगा सर्वर को डायरेक्ट, क्लाइंट से एपीआई कॉल होगा सर्वर, और देन ये सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो टू टायर का आर्किटेक्चर है कि एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन में यूज़र इंटरफेस और डेटा स्टोरेज एक ही सिस्टम में होता है। जब हम एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करते हैं और हम डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करते हैं, और मशीन ही ह्यूमन अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को स्टोर करता है। तो ये एग्जाम्पल है टू टायर का। अगर हम थ्री टायर की बात करें तो थ्री टायर क्या होता है, थ्री टायर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज आर्किटेक्चर फॉर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो बोलने का मतलब है थ्री टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस के तीन लेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में यूज़र इंटरफेस को हैंडल करता है, एप्लीकेशन लेयर में बिजनेस लॉजिक और डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करता है, डेटा लेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्टोरेज को हैंडल करता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की हम बात करते हैं। तो वेबसाइट के प्रेजेंटेशन लेयर यूज़र इंटरफेस को हैंडल करता है, यानी कि जहाँ हम प्रोडक्ट को ब्राउज और सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि जब हम क्रोम खोलते हैं तो उसमें वेब ब्राउज़र, जो हमारा वेब ब्राउज़र, उसी प्रकार सर्वर पर भी एक वेब सर्वर पहले से अवेलेबल रहता है सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा क्लाइंट मशीन पे जब हम वेब ब्राउज़र अपने मशीन पे खोलते हैं, और सर्वर पे वेब सर्वर पहले से इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र के ज़रिए हम ऑनलाइन शॉपिंग, जो हमारा सॉफ्टवेयर और ये वेबसाइट है, उसे क्या करते हैं, हम ब्राउज़ करते हैं और कुछ प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में बिजनेस लॉजिक होता है, जैसे कि कार्ट मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग और ऑर्डर ट्रैकिंग। और डेटा लेयर में डेटाबेस होता है, जहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स, यूज़र इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर हिस्ट्री स्टोर होता है। ठीक है, इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, थ्री टायर में ये तीन लेयर में बटा हुआ है, और टू टायर में क्या है, सिर्फ हम दो क्लाइंट और सर्वर डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करें विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर। ठीक है, और ये बीच में इसमें एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन सर्वर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको डेटाबेस आर्किटेक्चर इन डीबीएम में समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।